जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण भक्ति मार्गको अनुसरण एवं प्रचार समस्त वैष्णव धर्मावलम्बीहरूको आदर्श हो। यस्तो सर्वश्रेष्ठ मार्गलाई अपनाउनु प्रत्येक जीवका लागि परम सौभाग्यको कुरा हो। यस परम उज्जवल मार्गको अनुकरण गर्दै सुश्री शक्तिश्वरी देवी हामी जनसाधारणको बीचमा बसेर भगवत भक्तिको प्रचार गरिरहनु भएको छ। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराजलाई गुरु रूपमा प्राप्त गरी गुरुको परम दुर्लभ एवं अनुग्रहपूर्ण सानिध्य प्राप्त गरी उहाँ आफूलाई परम भाग्यशाली ठान्नुहुन्छ। ब्राह्मण कुलमा जन्म लिनुभएकी सुश्री शक्तिश्वरी देवीजीले विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गर्नुभई वाणिज्य शास्त्रको स्नातकोत्तर परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा प्रथम स्थान प्राप्त गर्नु भएको छ। तत्पश्चात भगवानको जिज्ञासाले एवं गुरुको कृपाले श्री गुरु चरणमा समर्पित भएर श्रीधाम वृन्दावन एवं बरसानामा 2 वर्षसम्म गुरुको निर्देशन अनुरूप साधन भजन गर्नुभयो। पश्चात ब्रजेन्द्र नन्दन भगवानको असीम कृपा एवं आफ्ना गुरुदेवको निर्देशन अनुसार उहाँले आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचार सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको हो। उहाँको अलौकिक एवं मार्मिक प्रवचनको सार तत्व श्री राधा कृष्ण प्रेमको अद्वितीय निरूपण एवं भगवान प्रति अनुराग बढाउनु हो। यसका साथै उहाँले जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराजका दिव्य वाणीलाई जनसाधारणसम्म पुर्याउने कार्य गरिरहनु भएको छ। विगत 10 वर्षदेखि आजसम्म देवीजीले नेपालको विराटनगर, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, लाहान, चन्द्रनिकापुर, हेटौडा, नारायणगढ़, बुटवल, भैरवा, नेपालगंज, धनगढ़ी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत र बिर्तामोड आदि स्थानमा प्रवचन दिँदै आउनु भएको सबैमा विदितै छ। देवीजीको अनौठो प्रवचन शैलीले देशका नरनारीहरूलाई चमत्कृत गराइसकेको छ। भावुक सत्संगीहरूको आग्रह अनुसार प्रचारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विराटनगरमा प्रचार केन्द्रको रूपमा मन्दिर एवं आश्रमको निर्माण भयो। यो मन्दिर र आश्रम जो श्रीजी रसिकेश्वरी मन्दिरको नामले प्रख्यात छ। यहाँ विगत 3 वर्षदेखि अनेकौं चाड पर्व एवं नित्य प्रतिको कीर्तन सत्संग कार्यक्रमद्वारा अनेकौं जीव श्रद्धायुक्त भएर भगवत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। अब आउनुहोस् हामी पनि सुश्री शक्तिश्वरी देवीजीको श्री मुखबाट अलौकिक प्रवचन एवं रसमय पद संकीर्तनको श्रवण गरौं। पैदा कर दिया भाई, संसार में भगवान को उस जीव को भेजना था। किसी को माध्यम बनाकर उसके गर्भ से उस जीव को पैदा करवा दिया संस्कारों के मुताबिक। अन्यथा कोई मां अपने शिशु के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो चाहे कि इसका दर्द मुझे लग जाए, वो शिशु चाहे मम्मी ये दर्द तुम ले लो मेरा, तुम सहन कर लो, असंभव, संभव ही नहीं है। वो मां सोचे मेरा शिशु खाना नहीं खाता, मैं इसके बदले खा लूं, उसको लग जाए, ना, संभव नहीं है। वो तो जब तक मां के गर्भ में शिशु था, मात्र तब तक वो मां जो खाती है अन्न, वो शिशु को लग सकता है बस। जैसे ही वो बाहर पैदा होता है, वो माया के अधीन हो गया, उसको पृथक शरीर प्राप्त हो गया। अब उसकी मां का कोई रोल नहीं, अब तो केवल जो आत्मा की मां है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, केवल उसका रोल मात्र बचता है और किसी का नहीं। तो अब तक आपको ये सब हमने बताया कि इस जीव के भगवान से, मैं का, मेरा से अनेक संबंध हैं, भेदाभेद संबंध भी है,
तटस्थ शक्ति भी है ये भगवान की, और भगवान स्वामी है, सखा है, सुत भी है, पति भी है, प्रेरक भी है। हर प्रकार से जीवात्मा का केवल एक परमात्मा ही है। अब जरा ये समझा जाए कि हम सब जीवात्मा इस संसार में आते हैं तो हम लोग क्या करने आते हैं? जीवात्मा को जन्म मिला संसार में तो उसे किस कारण मिला? वो कौन सा कर्म करता है इस पृथ्वी पर आकर, या उसे कौन सा कर्म करना चाहिए? अब सबसे पहली बात कि इस जीवात्मा के पास माया का पुत्र है, प्रबल पुत्र। माया यूं तो पिशाचिनी कहते हैं, इसे कहते हैं अरे माया पिशाचिनी हावी हो गई सिर पर। जैसे ही बच्चा बाहर पैदा होता है तुरंत माया के अधीन हो जाता है। उस माया का एक बड़ा प्रबल पुत्र है जो इस जीव पर हावी रहता है सदा, मन। ये मन, चाहे मन बुद्धि कहो, चाहे मन बुद्धि चित्त कहो, जो कहो, सारे एक ही हैं। ये मन हमारा, ये माया का पुत्र है, और हम मन की बातों में आ जाते हैं। हर बात मन की मान लेते हैं, मन की गुलामी कर लेते हैं, ये समझे बिना कि अरे ये तो माया का पुत्र है, माया का। तो ये मन हमारा 1/100 सेकंड को भी चुप नहीं रहता। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। 3-5 गीता। भागवत में भी कहा गया, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। 1 सेकंड भी नहीं बीतता हमारे मन को चुप रहकर, 1 सेकंड भी वो चुप नहीं रहता। ये मन, ये सदा वर्क करता रहता है, तेल धारावद विच्छिन्न, सदा 1 सेकंड को चुप नहीं रह सकता। कोशिश करिए, कहीं एकांत में बैठ जाइए और ट्राई करिए कि मन को हम चुप रखें, चुप रखें। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, तुरंत मन कहीं और पहुंच जाएगा, किसी और की बात सोचने लगेगा, चाहे घर वालों की, चाहे बाहर वालों की, चाहे बच्चे की, पति की, पत्नी की। चुप नहीं रहेगा ये मन, स्वभाव है इसका चलते रहना। तो जब तक ये मन चलता रहेगा तब तक ये कर्म करता रहेगा, निरंतर करता रहेगा। इसे करना पड़ेगा, इसकी गति है कर्म करना। देहवान नहि अकर्मकृत्। बिना कर्म किए कोई भी शरीरधारी जीव चुप नहीं रह सकता, उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब इस मन को अभ्यास है कर्म करने का, या तो अच्छा कर्म करेगा या बुरा कर्म। 2 प्रकार के कर्म हैं, या आप कहें थोड़ा थोड़ा अच्छा, थोड़ा थोड़ा बुरा, जो भी हो, अच्छा बुरा, यही प्रकार के कर्म हुआ करते हैं। अब 4 प्रकार के लोग होते हैं जो चारों प्रकार का कर्म करते हैं। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृत
स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानव राक्षसाः परहितम् स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तुघ्नन्ति निरर्थकम् परहितम् ते केन जानीमहे। तो 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो वे जो सत्पुरुष महापुरुष कहलाते हैं, जो अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपना अहित करके भी दूसरों का हित करना चाहते हैं, यानी भला करना चाहते हैं, दूसरों का कल्याण हो, चाहे हमें दुख मिले। ये तो केवल संत महात्मा लोग होते हैं। तो इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपत्ति विशाला। वो दूसरों का हित करने के लिए विपत्ति भी सहन कर जाते हैं। चाहे हमारा अहित हो जाए, हमारा कुछ नुकसान हो जाए, डूब जाए, कोई चिंता नहीं, दूसरों का कल्याण हो। ये हमने अपने जीवन में चरितार्थ होते देखा है। हमारे गुरुजी जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, आप सब परिचित हैं उनसे, टीवी पर शायद आप सब प्रवचन सुनते होंगे। आजीवन हमने कभी उनको अपने लिए कुछ भी करते नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सदा ना ये शरीर मिला है जीवों की सेवा के लिए, तो इसके द्वारा हम और जीवों की सेवा करें, जीव कल्याण करें, बस इसी कार्य में सदा लगे रहते, सदा। खैर बड़े बड़े आपने उनके आश्रम देखे हैं, प्रेम मंदिर, ऐतिहासिक बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया वृंदावन में भक्तजनों के लिए, हॉस्पिटल बनवाए गरीबों के लिए जहां निशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। ये सब तो खैर सामाजिक काम बहुत सारे किए। इसके अलावा आप कहेंगे अरे अपने शरीर के लिए भी तो करते होंगे, खाना खाते होंगे अपने शरीर के लिए। तो हम कहेंगे ना, आप गलत बोल रहे हैं। वो अगर भोजन भी करते थे तो केवल इसलिए कि अगर इस शरीर की हम सेवा करें, यानी भोजन कर लें, तो ये ठीक चलेगा। तो इस शरीर से हम दूसरे जीवों की सेवा सदा करते रहें, उनको तत्व ज्ञान प्रदान करते रहें, उन्हें भगवत मार्ग पर लगाते रहें। दिन रात अथक परिश्रम किया गुरुजी ने। हमने कभी उनको अपने मौज के लिए या अपने क्या कहते हैं एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी करते नहीं देखा। भोजन भी केवल वही करते थे जिससे शरीर ठीक रहे। हम लोग तो है ना जीभ के गुलाम। अच्छा लगता है रसगुल्ला, बड़ा अच्छा लगता है, खा लो चलो। ये चाट पकौड़ा अच्छा लगता है। हमने जीवन में कभी गुरुजी को ये कहते नहीं देखा ये बहुत अच्छा है, ये चीज बना दो हमारे लिए, ऐसा कभी नहीं। अगर डॉक्टर ने बताया
या किसी वृद्ध सत्संगी ने बताया कि श्री महाराज जी ऐसा है कि आपके शरीर में अगर ये दर्द है, ये रोग है, तो अगर आप ये फल खाएंगे तो ठीक हो जाए, तो तुरंत वो फल खाया, वो चीज तुरंत खाई, उसका सेवन किया, केवल शरीर को ठीक रखने मात्र के लिए। सत्संगी जब जाते थे तो कई लोगों की भावना होती थी कि गुरुजी को कुछ भोजन कराया जाए, तो सत्संगी चाहे जैसा बनाते, ऊट पटांग, चाहे मिर्च का, चाहे ज्यादा चीनी का, खुशी खुशी खा लेते कि इस जीव को अच्छा लगता है तो चलो खा लो। अपनी स्वाद, अपनी इच्छा से कभी नहीं खाया। निर्लिप्त रहते हैं महापुरुष सदा, अपना अहित करके भी दूसरे का हित ही करते हैं। वे केवल महापुरुष, सत्पुरुष लोग मात्र होते हैं। तो एक तो ये सर्वोच्च कक्षा, दूसरी कक्षा मनुष्य कक्षा, कि हमारा स्वार्थ भी बना रहे और दूसरे का स्वार्थ भी ठीक रहे, उसको भी हित हो, दोनों का स्वार्थ देखो। भाई हम तो इतने बड़े नहीं हैं कि हम अपने स्वार्थ का त्याग करें या सुख का त्याग करें, वो तो केवल संत महात्मा कर सकते हैं। तो चलो हम अपना स्वार्थ भी कर लेंगे, यानी अपना लाभ लेंगे, प्लस दूसरे का हित भी होने दें। ये मनुष्य वृत्ति, ये भी कर्म करते हैं, ठीक कर्म है। तीसरी क्लास राक्षस क्लास, हमारा हित हो, दूसरे का अहित हो जाए, यानी हमारे स्वार्थ के लिए हम दूसरे की हानि भी करवा देंगे। ये क्लास, हम कुछ भी कर देंगे, इसकी हानि अवश्य करवाएंगे। चलो ये राक्षस क्लास। और चौथी भी एक क्लास है, ये क्लास ही नहीं है, इनकी कोई श्रेणी नहीं, ये राक्षसों से भी नीचे हैं। चाहे हमारा अहित हो जाए, इसकी हानि कर कर छोड़ेंगे। सुने होंगे ऐसे कई लोग, हमारी चाहे कितनी बिगड़ जाए पर इसकी बनने नहीं देंगे, इसकी बिगाड़ कर रहेंगे। तो ये तो राक्षसों से भी नीचे हैं, कोई क्लास नहीं है। तो सबका प्रयोजन है, प्रयोजन कार्य करने में। कि आप कहेंगे भाई ये चौथी क्लास है जो दूसरों का अहित करने पर तुले हैं, और पहली क्लास है जो दूसरों का केवल हित ही हित करने में तुले हैं। दोनों एकदम एक्सट्रीम्स है, दो ऑपोजिट एक्सट्रीम्स है, महापुरुष और ये राक्षसों से भी नीचे वाली क्लास। तो ये जो चौथी क्लास है, इनकी तो एक ही बात है कि जो कहीं दे कहीं काहू की विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। यानी किसी और की विपत्ति अगर देखते हैं ये राक्षस वाले लोग, तो वो सुखी हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मानो जैसे उनको संपत्ति मिल गई हो। दूसरे का दुख हो देखकर सुखी हो जाते हैं। जहां कहीं सुनाई परई निंदा, कहीं भी किसी की निंदा सुन ली, हर्ष ही मनहु, मन से हर्षित हो जाते हैं किसी की निंदा सुनकर। तो इनके कर्मों का केवल एक प्रयोजन है, दूसरे को दुख पहुंचाना, कष्ट देना, निंदा करना,
ये नोच खसोट, इनका एक ही प्रयोजन है केवल। और जो सत्पुरुष हैं, इनका एक ही प्रयोजन है, दूसरे को सुख देना, दूसरे का कल्याण करना, उसे आत्मा की संपदा दिलवाना, ये उनका वास्तविक प्रयोजन है। तो ये तो इतिहास गवाह है। इस प्रयोजन के पीछे उन महापुरुषों को कितनी निंदा झेलनी पड़ी, कितनी गालियां खानी पड़ी इस संसार की। क्योंकि चाहे आप मीराबाई का इतिहास पढ़ लीजिए, तुलसीदास जी का, तुकाराम जी का, कौन सा ऐसा महापुरुष हुआ जिसको हम संसारी जीवों ने विपत्ति और संकट नहीं दिया। सब महापुरुषों को यहां तक मारने की कोशिश की गई, जहर पिलाया गया, यहां तक गए हैं हम लोग। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए सब झेलते हैं कि कोई बात नहीं, फिर भी हम तुम्हारे कल्याण के लिए ही प्रयत्न करेंगे। उनका एक ही संकल्प होता है, जीव का कल्याण। तो ये 4 प्रकार के लोग हुए, सत्पुरुष, दूसरे मनुष्य, तीसरे राक्षस, चौथे राक्षसों से भी नीची लेवल के, बिना श्रेष्ठ, यानी ये समझिए राक्षसों में भी अंतिम क्लास, बिल्कुल 0/100, नेगेटिव। इन सब का प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के पागल खाने का पागल भी काम नहीं करता। प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। दर्शन शास्त्र कहता है, चाहे वो पागल खाने का पागल ही क्यों ना हो, वो भी कर्म नहीं कर सकता बिना प्रयोजन के। आप कहेंगे पागल खाने का पागल, अरे वो क्या कर्म करेगा, उसका क्या प्रयोजन हो सकता है, उसका कोई एम नहीं हो सकता। एक बात बताइए, पागल किसे कहा जाता है? उसको जो सोचने की शक्ति नहीं रखता, सही डिसीजन लेने की पावर नहीं है, जो अपने आप को नहीं जानता, अपने वास्तविक लोगों को, हितैषियों को नहीं जानता, उसी को पागल कहते हैं। रस बरसाने वाली,